भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वेद परिवार को ठीक रखने के लिए दो शब्दों का प्रयोग करता है। एक कहता है सहृदयम और दूसरा एक शब्द है सामनस्यम। सामनस्यम शब्द भी सहृदय के समान बड़ा अर्थ से परिपूर्ण है। इसमें मूल रूप से दो शब्द हैं। एक मन है और एक सु है। तो हमारा जो मन है ये हमारे व्यक्ति का जो विचार है, चरित्र है, उसका प्रतीक है, उसके व्यवहार का आधार है। जो मेरा सौहार्द का भाव था उसकी तुलना में हम दूसरे से बात कर रहे थे, लेकिन सौमनस्य का भाव जो है वो मेरे अपने प्रति है। अर्थात मेरा मन, मेरा हृदय, मेरी भावनाएं कैसी होनी चाहिए? वो सुमन वाली होनी चाहिए। मन मेरा अच्छा होना चाहिए। मन मेरी वो इंद्रिय है जो ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों से जुड़ी हुई है। क्योंकि मन को मन इसलिए कहते हैं, वो मनन करता है, विचार करता है, संकल्प विकल्प करता है, वो अच्छा और बुरा सोचता है, वो किसी के प्रति सद्भाव रखता है, किसी के प्रति दुर्भाव रखता है, उसका पूरा सामर्थ्य है। हम जो कुछ शरीर से, इंद्रियों से करते हैं उसका मूल हमारा मन होता है। अर्थात हमारा मन जैसा होता है वैसा हमारी इंद्रियां करती हैं। हमारा मन जैसा होता है शरीर से वैसा ही हमें प्रकट होता है। मन क्रोधित होता है तो शरीर में क्रोध के लक्षण दिखाई देते हैं। मन में प्रेम भाव होता है तो शरीर से प्रेम भाव की अभिव्यक्ति होती है। उसकी इंद्रियां उन बातों को कहती हुई दिखाई देती हैं। मन तटस्थ होता है तो हमारा शरीर की जो क्रियाएं हैं, चेष्टाएं हैं, वो तटस्थ होने का प्रकाश करती हैं। इसलिए शास्त्र कहता है, वेद कहता है कि मूल जो हमारे अंदर मन है, यदि हम उसको ठीक कर लें तो हम परिवार के व्यापार को, व्यवहार को, सामंजस्य को ठीक कर सकते हैं। तो मन में दोनों सामर्थ्य हैं। मन दुर्मन भी हो सकता है, खराब मन भी हो सकता है। राग, द्वेष, ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ, मोह से भरा हुआ भी हो सकता है। और वही मन परोपकारता, दया, उदारता, न्याय, प्रेम आदि गुणों से भी परिपूर्ण हो सकता है। तो इन दो जो विरोधी गुण हैं, एक के साथ सु लगता है और एक के साथ दुर लगता है। जब परोपकारादि गुण हमारे मन में होते हैं तब वो सुमन होता है, और जब ईर्ष्या, राग, द्वेष, काम, क्रोध आदि के भाव हमारे मन में होते हैं तो वो हमारा दुर्मन होता है, बुरा मन होता है। मन बुरा भी हो सकता है, बुरा भी कर सकता है, बुरा भी सोच सकता है, बुरी ओर भी जा सकता है। मन अच्छी तरफ भी जा सकता है क्योंकि मन साधन है, मन जड़ है। इसलिए कर्तृत्व, कर्तापन, मालिक मन नहीं है। यदि मालिक मन होता तो वो कैसा भी करने में स्वतंत्र था। उसको फिर बनाने की बात नहीं थी, वो तो बना बनाया होता।
जब हम किसी को बनाना चाहते हैं, बनाते हैं, अच्छा बुरा बना सकते हैं, तो वो चीज साधन होती है, वो उपाय होता है, उपकरण होता है। तो इसलिए मन हमारा उपकरण है, साधन है, इंद्रिय है। शास्त्र कहता है इस मन को आप चाहें तो दुर्मन बना सकते हैं, आप चाहें तो इसको सुमन बना सकते हैं। वेद कहता है इसको आप सुमन बनाइए। इस शब्द को समझने के लिए लोक के 2-3 शब्द बड़े सहयोगी हैं। जैसे हम अपने अच्छे मन को सुमन कहते हैं, तो इससे मिलते जुलते जो पदार्थ हैं जहां इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, संसार में भी सुमन हैं, सुमन होते हैं। आप जानते हैं कि हम फूलों को सुमन कहते हैं, अर्थात कोई न कोई सामंजस्य, कोई न कोई समानता हमारे मन के साथ उसकी होगी, तभी तो हमारे अंदर जो मन है उसे हम सुमन कहते हैं, और बाहर जो वस्तु है उसको भी हम सुमन कहते हैं। यदि दोनों एक ही संज्ञा वाले हैं, दोनों एक ही नाम वाले हैं, तो इन दोनों में कोई समानता होगी या है, जिसके कारण से दोनों को एक जैसा नाम दिया गया है। और वो बात तब समझ में आती है यदि हम फूल की विशेषताओं को जानते हैं, सुमन की विशेषताओं को जानते हैं, तो आपको सहज पता लग जाएगा कि ये विशेषताएं क्या हैं, क्यों हैं और इनका क्या लाभ है। हम खिलने से पहले जो परिस्थिति होती है उसे सुमन नहीं कहते, उसे हम कली कहते हैं। जो बाद की परिस्थिति है उसे भी हम सुमन नहीं कहते। जब तक वो पेड़ पर है, पूर्ण खिला हुआ है, वो तभी तक सुमन है। क्यों? कि वो खिला हुआ है। खिलना अर्थात फैलना, यदि इसको हम शरीर में देखना चाहें तो हमारे हंसने से जुड़ा हुआ शब्द है। हम हंसते हैं, थोड़ा सा हंसते हैं तो स्मित कहलाता है। कुछ ज्यादा हंसते हैं पर मुंह नहीं खोलते हैं तो हम उसे मुस्कुराना कहते हैं। जब हम अपने मुख को खोलकर ध्वनि के साथ कुछ कहते हैं तो उसे हंसना कहते हैं। लेकिन जब हम उन्मुक्त भाव से शरीर के सभी अंगों के साथ हंसने का व्यापार करते हैं तो उसे हम खिलखिलाना कहते हैं। अर्थात उस समय हमारा हृदय पूरी तरह से खिल जाता है। तो इसलिए जो फूल पूरी तरह से खिल जाता है वो सुमन है, उसे सुमन कहा जाता है। उसमें सुंदरता होती है, उसमें सुगंध होती है, उसमें सुकुमारता होती है, उसमें जो भी सुकुमारता के भाव हैं, सुंदरता के भाव हैं, पूर्ण रूप से रहते हैं। तो हमारा मन भी सुमन बने तो कब बन सकता है? वो तभी बन सकता है जब ये खिला हुआ, ये उदार हो। मनुष्य जब हंसता है तब उदार होता है। मनुष्य जब क्रोध में होता है, मनुष्य जब लोभ में होता है, मनुष्य जब मोह में होता है, तो उस समय वो अपने चेहरे के भावों से प्रसन्नता प्रकट नहीं कर सकता। वो मुस्कुरा नहीं सकता, वो हंस नहीं सकता, वो खिलखिला नहीं सकता। इसलिए जब मनुष्य उदार होता है, स्पष्ट होता है, तो मनुष्य प्रसन्न होता है, मनुष्य हंसता है। तो इसलिए हमारे यहां ये कहा है कि जब हम किसी से मिलें तो हमारे अंदर जो भाव होना चाहिए, जो विचार होना चाहिए, वो प्रसन्नता का होना चाहिए। किसी से हम प्रसन्नतापूर्वक मिलें तभी हम किसी के प्रति प्रेम को प्रकाशित कर सकते हैं, बता सकते हैं। यदि हम किसी से मिलते हुए मुरझाए हुए चेहरे से मिले, यदि हम उसमें अकड़े जकड़े हुए चेहरे से मिलें, उसमें उदासीनता का भाव, उपेक्षा का भाव दिखाई देता है।
इसलिए जब हम किसी से मिलते हैं तो हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए। जब कोई व्यक्ति इसका चित्र बनाता है, एक चित्रकार किसी हंसने का, किसी प्रसन्न होने का, किसी के अच्छे लगने का जब चित्र बनाता है तो उसके समस्त चेहरों की रेखाएं ऊपर की ओर जाती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन वही व्यक्ति उदास, निराश, हताश, दुखी होता है तब वही उसकी चेहरे की रेखाएं नीचे की ओर जाती हुई दिखाई देती हैं। तो ये मनुष्य अपने मन से जब प्रसन्न होता है, इसके अंदर सौमनस्य का भाव होता है, ये खिलखिलाता है, तब ये उदार होता है और उदार व्यक्ति सबके लिए उपयोगी होता है, सबके अनुकूल होता है। हम परिवार में रहने वाले लोग एक बात को जान सकते हैं और समझ सकते हैं कि जब कोई गुस्से में होता है तो उनसे कोई चीज मांगी नहीं जाती और न उससे हम कोई चीज ले सकते हैं। कोई व्यक्ति लोभ में, मोह में, ईर्ष्या में, राग में, द्वेष में ग्रसा हुआ है तो हम उससे भी कोई चीज नहीं ले सकते। लेकिन कोई व्यक्ति प्रसन्न है, उसका तन मन प्रफुल्लित है, तब हम उनसे कोई चीज मांगते हैं, चाहते हैं, लेते हैं तो हमें अनायास मिल जाती है। इसके लिए आपको एक उदाहरण देते हैं। हमारे जो बच्चे हैं, माता पिता जब किसी वस्तु को प्रायः नहीं देते या मना कर देते हैं तो जब माता पिता प्रसन्न होते हैं, वो उन्मुक्त होते हैं, उस समय यदि बच्चे उस चीज को मांग लेते हैं तो बहुत बार ये बहुत सहज हो जाता है कि जो वस्तु माता पिता देने के लिए तैयार नहीं थे, जिसके लिए उनकी सहमति नहीं थी, ऐसी वस्तुएं, ऐसी बात भी माता पिता मान जाते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए शास्त्र कहता है, वेद कहता है, यदि आपके मन में गांठ है, आपके मन में कुंठा है, आपके मन में संदेह है, आपके मन में भय है, आपके मन में लोभ है, तो आप अपने परिवार के साथ प्रेम से नहीं रह सकते। आपको परिवार के साथ प्रेम से रहने के लिए, अपने परिवार को प्रेम करने के लिए आपको अपने मन की गांठें खोलनी होंगी, मन की कुंठाएं मिटानी होंगी, मन का भय दूर करना होगा। नहीं तो हम अपने परिवार में आने वाले सदस्य के प्रति सद्भाव नहीं जगा सकेंगे। उनके प्रति उदार हुए बिना उनसे हम प्रेम नहीं कर सकेंगे। जो व्यक्ति प्रसन्न होता है वो उदार होता है। जो व्यक्ति अप्रसन्न होता है, अप्रसन्नता की स्थिति में होता है, वो व्यक्ति संकुचित होता है, भयभीत होता है, संकीर्ण होता है। तो इसलिए वेद कहता है कि यदि आप अपने परिवार से प्रेम करना चाहते हैं, आपके परिवार के प्रति आप सद्भाव रखना चाहते हैं, आप उनके साथ हृदय का संबंध बनाना चाहते हैं, तो आपका मन जो है वो सुमन होना चाहिए। यदि आपका मन सुमन होगा तो आप सौमनस्य वाले बनेंगे, सामनस्य वाले बनेंगे। तब हमारे परिवार में एक दूसरे के प्रति जो लगाव है वो पैदा होगा। तो इसलिए वेद कहता है, सहृदयम सामनस्यम अविद्वेषम कृणोमि वह तुमको, तुम्हारे लिए 3 बातें मैं कह रहा हूं कि तुम मेरे निर्देश से, मेरे कहने से, मेरे उपदेश से तुम अपने आप को द्वेष रहित बनाओ, तुम अपने आप को सहृदय बनाओ, तुम अपने आप के मन को पवित्र बनाओ। इसलिए मन की पवित्रता के बिना हम किसी से प्रेम नहीं कर सकते। इसलिए पहला ही जो मंत्र हमारे सामने
वेद ने कहा, उसमें ये उपदेश दिया कि हम अपने हृदय और मन को पवित्र रखें, हृदय को दूसरे की भावनाएं, संवेदनाओं को पहचानने की, पकड़ने की शक्ति दें। ये कब होता है? ये केवल तब होता है जब हमारे अंदर से वो परिस्थितियां जो राग द्वेष को पैदा करने वाली हैं वो निकल जाती हैं। कब निकलती हैं? सामान्य रूप से प्रत्येक व्यक्ति के अंदर सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण रहता है, क्योंकि यह संसार सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से बना हुआ है। तो संसार से, भौतिक वस्तुओं से, भौतिक पदार्थों से, भौतिक तत्वों से जो भी वस्तुएं बनी हैं, उन सब में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण स्वाभाविक रूप से विद्यमान है। और उसका जो पहचान है, उसका जो प्रदर्शन है, वो उसके लक्षण हमारे शास्त्रों ने दिए हुए हैं। शास्त्र कहता है कि जब किसी व्यक्ति में तमोगुण की प्रधानता होती है तो ऐसा व्यक्ति आलसी होता है, प्रमादी होता है, निद्रालु होता है, अकर्मण्य होता है और कुछ भी करना नहीं चाहता, आलसी बनकर पड़ा रहता है। उसको हानि लाभ की चिंता नहीं होती, उसके हृदय में प्रमाद, तमोगुण छाया रहता है, शरीर में भारीपन रहता है, आलस्य रहता है और काम करने में मन में किसी प्रकार का उत्साह नहीं रहता है। तो वो जो शारीरिक परिस्थिति है वो तमोगुण की है। तो वैसे ही जो परिस्थितियां हैं वो रजोगुण की भी होती हैं। रजोगुण में आदमी उतावला होता है, क्रोधी होता है, जल्दबाज होता है, असहनशील होता है, उत्तेजित होता है, जल्दी से किसी बात पर भड़क जाने वाला होता है, जल्दी प्राप्त करना चाहता है, अपने पास छिन जाने से डरता है, अपने को बचाने का यत्न करता है, उसके अंदर हर काम में जल्दी, तीव्रता रहती है, गति रहती है। तो ऐसा व्यक्ति रजोगुण वाला होता है। तो हम तब तक सुमन नहीं बन सकते, तब तक हमारे अंदर सौमनस्य पैदा नहीं हो सकता, जब तक हमारे अंदर रजोगुण और तमोगुण विद्यमान होते हैं। इसलिए हमें भोजन में, व्यवहार में, विचारों में ये प्रयत्न करना चाहिए कि ऐसी चीजें, ऐसे विचार, ऐसे लोग, ऐसे व्यवहार हमारे साथ रहें जिनके अंदर रजोगुण, तमोगुण का अभाव रहे, कम रहे। तो इसलिए हम जब प्रयत्न करेंगे तो रजोगुण, तमोगुण समाप्त होगा और जब सात्विकता बढ़ेगी, और सात्विकता जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारा मन सुमन बनता जाएगा और इसके अंदर सौमनस्य का जो भाव है, उदारता का जो भाव है, सद्भाव की जो स्थिति है वो अत्यंत तेजी से विकसित होगी। इसलिए हमको अपने परिवार में सौमनस्य लाने के लिए, सौहार्द लाने के लिए सतोगुण की ओर प्रेरित होना चाहिए और रजोगुण, तमोगुण से निवृत्त होना चाहिए। ओम शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति। श्यामा